फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज एडिटोरिया का ओल्ड बुक है। यह एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर पर 1 पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह हो जाता है पादपों के हरे भाग से, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है, तो ये हो जाता है पर्याप्त प्रकाश के बिना। सी में ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 4 नंबर, एसीटी हार्मोन अस्रावित होता है तो ये पीयूष ग्रंथि में अस्रावित होता है, यानी सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में होता है, तो वो 3 भागों में होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये ब्रेलिंग कहलाता है, यानी ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7 नंबर में, निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो ये हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला होता है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो ये विषों से के अध्ययन से है, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है विष विज्ञान। विष विज्ञान विषों से संबंधित हो जाता है। अगला हो जाता है टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो मैकेनिकल ऊर्जा हो जाता है। सी में ऑप्शन हो जाता है। 10 में क्वेश्चन होता है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाता है निकेल का मात्रा ज़्यादा होता है। बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं, तो ये 11 का आंसर ग्लूकोज के बहुलक हैं, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती है, तो 12 का आंसर हो जाता है नक्षत्र मंडल, ये सी हो जाएगा आंसर इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर में, नासा के किस मिशन का नाम जूनो है, नासा के किस मिशन का नाम जूनो है, तो ये हो जाता है बृहस्पति का नाम। बृहस्पति ग्रह पर जो खोजबीन करेगा उसका नाम जूनो है, यानी सी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोधकता का क्या होती है, तो 14 का आंसर अनंत हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क हवा में लगभग कितना होता है, तो 15 का आंसर वो 10/3 ओम हो जाता है, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो ये हो जाता है अणुओं के बीच ससंजक बल से, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच ससंजक बल हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, पत्थर को तोड़कर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, पत्थर को तोड़कर, तो ये 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है प्रक्रिया हो जाता है, यानी कि सी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 18 में बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाता है सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था, ये सही नहीं है, इसका इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर हो गया। 19 नंबर में हो जाता है सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है, तो 19 का हो जाएगा लाल फास्फोरस हो जाता है, यानी डी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, तो 20 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि विद्युत अपघटन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में होता है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, तो 21 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हीलियम हो जाएगा, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है हीलियम। अगला हो जाता है क्वेश्चन, एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का जो उदाहरण है वो है धुआं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कागज़ बनाया जाता है तो इसका हो जाता है पौधों के सेलुलोज से, यानी ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है, निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उनके संघटक का सही मेल बताइए, इसमें कौन सा सही मेल है वो बताना है। 24 में जो सही मेल है वो जगह बी नो ऑप्शन, यानी डच मेटल तांबा जस्ता, ये सही मेल है। और पीतल जो होगा वो तांबा तथा जस्ता होना चाहिए, टीन नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाता है। कांसा जो हो जाता है वो तांबा टीन होता है, तो जस्ता टीन दे दिया, ये भी गलत हो जाता है। सोल्डर जो होता है वो सीसा टीन होता है, ना कि सीसा जस्ता होता है, ये भी गलत हो जाता है, इसलिए आंसर सही है बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 में, विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी, तो 25 का जो आंसर हो जाता है 1929 हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन,
किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है, तो 26 का आंसर सी हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, आय का उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 में, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है। तो 28 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। तो 29 का जो हो जाएगा वो 1966 से 69, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था। तो 30 का आंसर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा, डी में ऑप्शन हो जाता है। 31 में क्वेश्चन, जैव उर्वरक कौन सा था। तो जैव उर्वरक हो जाता है जो स्पीरीलम हो जाता है, बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 32 नंबर में कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से 32 का हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 33 में, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो 33 का जो आंसर हो जाता है अरावली हो जाएगा, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 34 में, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत बताना है। तो पेरियार अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश, ये गलत है, जबकि ये केरल राज्य में स्थित है, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाता है, डी नो ऑप्शन इसका हो जाएगा। जबकि बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक सही है, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान सही है, अन्नामला अभ्यारण्य तमिलनाडु सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो गोविंद सागर झील हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 36 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। 36 का जो हो जाएगा आंसर वो नागपुर हो जाता है, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 37 में क्वेश्चन, झूम कृषि किससे संबंधित है। स्थानांतरण कृषि से, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है। तो ये झारखंड हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। 39 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये तापीय ऊर्जा हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है बालतोरो हिमनद स्थित है। तो 40 का जो हो जाएगा वो काराकोरम पर्वतमाला हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 41 में, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण, यानी सी नो ऑप्शन हो जाता है। सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 42 का जो आंसर होगा वो पर्सिया हो जाता है, डी में ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन 43 में, मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो 43 का जो हो जाएगा वो गुप्त वंश का था, यानी कि ए नो ऑप्शन में हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था उसको। अगला हो जाता है क्वेश्चन 44 में कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो 44 का जो हो जाएगा वो उपगुप्त हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो 45 का सी हो जाएगा मीमांसा से संबंधित है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। 46 में क्वेश्चन कहता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है। तो ये हो जाता है जहांगीर का लेख मिलता है, ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 47 क्वेश्चन में, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। तो 47 का ए हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। अगला हो जाता है अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो 48 का जो हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन। अगला हो जाता है 49 में क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो 49 का आंसर ये भारत भाग विधाता हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 50 में क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताना है इसमें। तो ये हो जाता है बैरकपुर मार्च 1857 में ये पहले हुआ था, उसके बाद फिर मेरठ हुआ था मई 1857 में, तो दूसरा नंबर हो जाता है। तब दिल्ली में हुआ था जून 1857 में, और फिर झांसी में हुआ था मार्च 1858 में। इस प्रकार इसका आंसर 4-2-3-1 हो जाएगा, 4-2-3-1 डी में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन
चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो 51 का आंसर सूर्यसेन हो जाता है, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है गांधी जी सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन थे? तो 52 का आंसर बी हो जाता है, असहयोग और अविनय और बहिष्कार, यानी बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ था? 53 का आंसर पेरिस समझौता हो जाता है, सी नो ऑप्शन हो जाएगा। क्रीमिया युद्ध पेरिस समझौता जो समाप्त हुआ था 30 मार्च 1856 को हुआ था हस्ताक्षर, 30 मार्च 1856 को हस्ताक्षर के कारण समाप्त हुआ था पेरिस समझौता। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा? तो 54 का जो हो जाएगा वो प्रसेनजीत हो जाता है, प्रसेनजीत कभी भी मगध का शासक नहीं रहा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 55 नंबर में, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो 55 का जो हो जाता है अशोक मेहता समिति, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने 1978 में 77 में इसको समिति बनाया गया था, 78 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? इसमें 33%। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल 33% आरक्षण की बात कही गई है। अगला हो जाता है 57 नंबर में क्वेश्चन कहता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 57 का आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, ये सही है, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि ये गलत है, स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये गलत है, इसमें आरक्षण की व्यवस्था कही गई है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 नंबर में, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला हो जाता है संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, तो ये हो जाता है इसका आंसर। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 60 नंबर में, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 60 का हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित हुआ था। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 61 नंबर में, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो 61 का जो हो जाएगा वो, इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया, ये गलत है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 62 नंबर में, 62 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन किसका मेल सही है? इसमें बताना है किसका मेल सही है। ये अनुच्छेद 352 आपातकाल, ये सही है, जबकि अनुच्छेद 17 जो होगा अस्पृश्यता का अंत होगा, ना कि न्याय के समक्ष समानता, ये गलत हो जाता है। अनुच्छेद 78 जो होगा संसद का गठन, ना, ये गलत है, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य इसमें दिया गया, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 178 में, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 169 में ये दिया गया राज्य में विधान परिषद का गठन दिया गया, ना कि संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते दिया गया है, इसलिए तीनों गलत हो जाने के कारण ये 3 नंबर सही है। अगला हो जाता है 63 में क्वेश्चन, भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत आता है? तो 63 का हो जाता है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 64 नंबर में, 64 नंबर में जो ऑप्शन कर रहा है निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो ये हो जाता है 1, 2, 3, यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, फिर दूसरा करा है शिक्षा से संबंधित उद्योग, और फिर तीसरा चिकित्सा उद्योग, ये सारा सनराइज उद्योग कहलाता है, सी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 65 में कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, 65 में कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो ये हो जाता है केवल कैबिनेट मंत्री, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 66 में क्वेश्चन, 66 में क्वेश्चन कर रहा है किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था? तो 66 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अब्दुल मजीद ही था जिसने
1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और इसी पुर्तगाली यात्री को मार्गदर्शन गुजराती व्यक्ति अब्दुल मजीद ने किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 67 में, करगम तथा कवलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो हो जाता है वो तमिलनाडु से हो जाता है। तमिलनाडु यानी सी ऑप्शन दिया गया है। करगम कवलतम एक लोक नृत्य है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। ये घास का स्थल है, इसका विचार करना है। ये दिया गया है कि कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है, इसमें बताना है कौन से उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। ये जो आंसर हो जाएगा इसमें एक सवाना हो जाएगा, फिर कंपोस हो जाता है और फिर लानोस हो जाता है। सवाना अफ्रीका में है, फिर कंपोस ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला हो जाता है 69 में क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 69 का आंसर बी हो जाता है 1985 में, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो 70 का आंसर सी हो जाता है, कावेरी की सहायक नदी है। 71 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाई तीरंदाज खेल से संबंधित नहीं है? तो 71 का आंसर डी हो जाता है, अपर्णा पोपट, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 72 में क्वेश्चन, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 72 का कितना हो जाएगा वो बास्केटबॉल में? तो 5 खिलाड़ी होता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से किया जाता है? तो 73 का ये कुचिपुड़ी, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 74 में, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये हो जाता है अजमेर, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 75 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें कमल का फूल सांस्कृतिक एवं सभ्यता का, ये गलत हो जाता है। सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक, ये सही हो जाता है 2 नंबर। और लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक, ये भी सही होता है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध है? 76 का तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि भुगतान संतुलन हो जाएगा। सॉरी, ये 75 को जो बोल दिए थे आंसर, ये गलत हो जाएगा। ये है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो 75 का जो हो जाएगा वो, इसमें कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता, ये सही है। और फिर तीसरा भी सही है, यानी कि लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, यानी कि सी इसका आंसर होगा। गलती से हमसे बी बोला गया था, इसका सी होगा आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध है? रंगराजन समिति का जो संबंध है भुगतान संतुलन, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो 77 का आंसर जो हो जाता है वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अगला हो जाता है 78 में क्वेश्चन, और यह जो है ना बनाया गया है बोगीबील पुल पर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। बोगीबील पुल के नाम से जाना जाता है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल सह सड़क पुल है। ये जो दक्षिण में डिब्रूगढ़ को उत्तर में देहामजी से जोड़ता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन का डफला अबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 69 में क्वेश्चन कर रहा है कि 79 में क्वेश्चन 79 नंबर 79 में क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये हो जाता है 2006 में किया गया था, 2006 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 80 में क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो ये 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स एंडरसन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो 81 का जो होगा आंसर वो भोपाल हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 82 से यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। तो 82 का जो हो जाएगा वो ए हो जाता है, 1 का ए। 83 का 3/4 ए नंबर ऑप्शन। 84 का सी हो जाएगा 0.11। 85 का डी हो जाता है।
86 का डी हो जाता है, 87 का जो आंसर होगा वो डी हो जाता है, 88 में सी हो जाएगा, 89 में डी हो जाता है 45 सेकेंड, और 90 में डी हो जाएगा, 91 में सी हो जाता है, 92 में सी हो रहा है, 93 में बी हो रहा है, 94 में सी हो रहा है, 95 में ए हो रहा है, 96 में सी हो रहा है, 97 में सी हो रहा है, 98 में डी हो रहा है, 99 में डी हो रहा है, 100 में बी हो रहा है। थैंक यू दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर ज़रूर ऐड करें, जिससे हमें भी पता चले। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ज़रूर, बेल आइकन बजा लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हेतु आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।